बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इजाज़। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये मैट्रिक, एफ़ए और बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अगर कोई और स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और एक सेकंड बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। कोशिश करूँगा वीडियो को जितना जो है ना शॉर्ट करने की, बट इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाली हैं वो डिटेल से बताऊँगा। अगर आप लोग ये मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैट्रिक, एफ़ए और बीए के जो स्टूडेंट हैं इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, मैट्रिक, एफ़ए, बीए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमने चलान पे कर दिया, एडमिशन कब कंफर्म होगा, हमें पासवर्ड किस चीज़ का मिलेगा, CMS ID और पासवर्ड होता क्या है, बुक्स कब आएंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर क्या होते हैं, उसके बाद असाइनमेंट शेड्यूल मीन के हमने कब तक अपनी असाइनमेंट्स जमा करवानी है, ट्यूटर लिस्ट मीन के हमने अपनी असाइनमेंट सेंड किसको करनी है, उसके बाद पेपर प्रिपरेशन जो है ना वो कैसे करनी है, उसके बाद पेपर देना होगा और देन हमारे एक सेमेस्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये डिटेल वीडियो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। हाँ, मेरी वीडियो की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, 2x तक कर दें, बट सुन लाजमी लेना, क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप लोग स्किप कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। एक और बात भी बताता चलूँ कि इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी इस डिटेल के साथ। हो सकता है वीडियो 10 मिनट प्लस हो जाए, बट इस डिटेल के साथ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग ये मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो पूरा सेमेस्टर आप लोगों को, पूरा सेमेस्टर क्या, पूरी डिग्री आप लोगों को कोई भी वीडियो वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए माजरत के साथ, ये जो है ना 2 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन में लगा दिए, इसके लिए मैं अगेन माजरत करता हूँ कि ये बताना ज़रूरी था कि आप लोगों को क्या क्या मैंने बताना है इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले तो बात आती है एडमिशन्स की कि स्टूडेंट ने जो है ना एडमिशन स्टार्ट कर दिया, अपना एडमिशन ले लिया। आप लोगों ने अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाना है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन करवाने के बाद आप लोगों ने जो है ना चलान जनरेट कर लेना है, आप लोगों ने चलान पे कर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना चलान पे किया होगा। ठीक है, चलान पे करने के बाद जो है ना यहाँ पे आ जाता है एडमिशन कंफर्मेशन। स्टूडेंट्स को कोई मैसेज रिसीव नहीं होता, बट याद रखना है जैसे आप लोग चलान पे कर देते हैं तो उसके कम अज़ कम जो है ना 1 मंथ लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, हमें कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, पता नहीं हमारा एडमिशन कंफर्म होता है या नहीं होता। तो भाई कम अज़ कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, ठीक है, 20 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपके एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि भाई कांग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। साथ आपका लिखा होगा मैट्रिक, एफ़ए, बीए। ठीक है, और उसके साथ कोर्स कोड लिखे होंगे कि आपके कोर्स कोड कौन से हैं, और उसी के साथ आपको CMS ID और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब CMS ID और पासवर्ड क्या है भाई, ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें इनके इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी मैं आप लोगों को अभी ओपन करके बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐसे आप लोगों को बता देता हूँ, बाद में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों ने काम करना है। जी, CMS ID और पासवर्ड मिल गया, एडमिशन कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये कन्फर्म होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को जो है ना स्टूडेंट्स बुक्स की जो है ना वेट करना शुरू कर देते हैं कि बुक्स कब आएंगी। जब आप लोगों को एडमिशन आप लोगों का कन्फर्म हो जाता है, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आप लोगों को CMS ID और पासवर्ड मिल जाता है। CMS ID और पासवर्ड मिलने के बाद कम अज़ कम 20 से 25 दिन, बाज़ का मंथ भी लग जाता है बुक्स आते आते। ठीक है, और एक बात और क्लियर करता चलूँ, मैट्रिक, एफ़ए और बीए कुछ स्टूडेंट्स को बुक्स मिलती हैं और कुछ स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिलती। फर्स्ट सेमेस्टर में तो लाजमी तकरीबन आलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट्स को बुक्स मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती। जिनको बुक्स नहीं मिलती तो वो क्या करें, अपनी बुक्स डाउनलोड कर लें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अब डाउनलोड भी कैसे करनी है ये भी वीडियो मैं आप लोगों को इसी में जो है ना प्रैक्टिकली बताऊँगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मज़ीद हम क्लैरिफाई कर लें बातें। वो ये है, इसके बाद आ जाता है असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, असाइनमेंट शेड्यूल आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा, देखें जब आप लोगों के पास बुक्स आएंगी, बुक्स के साथ ही असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा होता है असाइनमेंट शेड्यूल, मीन के कब तक आप लोग अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट जमा करवाने की जो लास्ट डेट है ना, तब तक आप लोग अपनी सारी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। अब बास का जो है ना लिखा होता है यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 की ये डेट है, असाइनमेंट नंबर 2 की ये डेट है, बट आप लोग अपनी मशक़ें जो है ना असाइनमेंट नंबर 2 की लास्ट डेट तक जमा करवा सकते हैं, पहली भी दूसरी भी। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहली असाइनमेंट जो है ना, जो पहली मशक़ की डेट है वो वैसे ही गुजर जाती है, तब तक जो है ना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलते, बाज़ का स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिलती।
बाज़ का ऐसा होता है कि उनको जो है ना क्या कहते हैं ट्यूटर लिस्ट ही शो नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह पहली जो असाइनमेंट है उसकी डेट तो वैसे ही गुजर जाती है और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी असाइनमेंट्स की पहली असाइनमेंट की तो डेट गुजर गई है, अब ये ज़ाया चली जाएगी। तो नहीं भाई, आप पहली और दूसरी इकट्ठे जमा करवा सकते हैं अपनी सेकंड असाइनमेंट की लास्ट डेट तक, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं ट्यूटर लिस्ट के हमने जो असाइनमेंट्स लिखी हैं, हैंड रिटन की हैं, ये भी बताता चलूँ कि असाइनमेंट आप लोगों ने हैंड रिटन करनी होती हैं, ठीक है। हैंड रिटन करने के बाद बाय पोस्ट आप लोगों ने अपने ट्यूटर लिस्ट को सेंड करनी है, ठीक है। ट्यूटर लिस्ट अब कहाँ से चेक होगी, कहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूटर का नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है। तो भाई ये आप लोगों के CMS ID जब पासवर्ड लगा के CMS पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। ये भी आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि पहले बता दूँ कि आप लोगों ने करना क्या क्या होता है। देन जब आप लोग अपनी ट्यूटर लिस्ट जो है ना असाइनमेंट भेज देते हैं ट्यूटर्स को, उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है भाई, जो आप लोगों के असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर हैं वो अच्छे तरह प्रिपेयर कर लें। उसमें से तकरीबन 60 to 70 जो है ना % पेपर उसी असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर में से ही आ जाता है। जो असाइनमेंट्स आप लोग बना रहे हैं उन्हीं में से ही आ जाता है। तो आप लोग अपनी असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पेपर देने चले जाना है, ठीक है। आप लोगों के रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, ठीक है। रोल नंबर स्लिप लेने के बाद CMS पोर्टल से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने पेपर दे देने हैं। पेपर के बाद आप लोगों का एक सेमेस्टर एंड हो जाएगा। और इसी के साथ एक और बात बताता चलूँ, वो भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पेपर होने से पहले आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना अपना एडमिशन मिस कर बैठते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि भाई ये क्या हो गया है। भाई जैसे ही आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर शुरू होंगे उसी के साथ ही सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जारी हो जाएगा। आप लोगों ने उसी वक्त अपना सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा, उसके पेपर हो जाएंगे, पेपर होने के बाद फिर सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा। नहीं, पेपर होने से पहले सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा और ये आप लोगों ने करवाना होगा, अदरवाइज़ आप लोगों का एक सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, बुक्स डाउनलोड करनी है, कैसे आप लोगों ने ट्यूटर लिस्ट चेक करनी है, ठीक है, कैसे आप लोगों ने असाइनमेंट शेड्यूल देखना है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अब CMS पोर्टल पर चलते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आप लोगों ने क्या करना है, अपना लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है AIOU, इनके इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक है ना, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने CMS पोर्टल ओपन करना है जो मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये इनरोलमेंट CMS आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लिंक आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जो आप लोगों को एडमिशन कन्फर्मेशन का मैसेज रिसीव हुआ होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को यूज़र ID और पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, यूज़र ID और पासवर्ड लगा देना है। जैसे यूज़र ID और पासवर्ड लगाएंगे तो उसी के साथ ये देखें इस तरह इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप लोगों ने इसको साइन इन कर लेना है। जैसे आप लोग साइन इन करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इस इंटरफेस में आप लोगों के सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि ये CMS ID और पासवर्ड हमने लगा लिया। अब बुक्स, असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट शेड्यूल कैसे चेक करना है, ट्यूटर लिस्ट कैसे चेक करनी है, ये चीज़ें अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताने जा रहा हूँ। बस 2 से 3 मिनट में आप लोगों को ये समझा दूँगा जी। अब यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्यूटर लिस्ट बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूटर लिस्ट, ठीक है, इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों के कोर्स कोड नज़र आ रहे होंगे कि चाहे वो आपके 2 हैं, चाहे वो 3 हैं, चाहे वो 4 हैं, ठीक है। तो जो आप लोगों को मैसेज आया होगा उसमें लिखे हुए होंगे कि आपके ये कोर्स कोड हैं, इनके बुक के कोड होते हैं ना हर बुक्स के। तो ये जो है ना इस तरह आप लोगों के कोर्स कोड जो है ना शो होंगे। आगे ट्यूटर नेम आ जाएगा, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसके बाद स्टडी सेंटर आ जाएगा और देन डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एड्रेस, ठीक है। ये यहाँ पे सारी डिटेल जो है ना ये ट्यूटर्स की डिटेल होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक ये जो कोर्स कोड है, ठीक है, इसकी असाइनमेंट आप लोगों ने लिखी है तो ये इसकी 2 असाइनमेंट भी हो सकती हैं, 4 असाइनमेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोड की असाइनमेंट्स लिखने के बाद आप लोगों ने वो दोनों असाइनमेंट एक ही ट्यूटर को सेंड करनी होंगी, ठीक है। 4 असाइनमेंट है तो 4, अगर 2 हैं तो 2, दोनों आप लोगों ने इसी ट्यूटर को ही सेंड करनी होगी एक ही पार्सल में पैक करके,
ठीक है। अगर पहले की डेट गुजर गई है पहली मशक की, फिर भी आप लोगों ने दोनों इकट्ठे एक ही लिफाफा में डाल के अपने ट्यूटर को सेंड कर देनी है। ये वो ट्यूटर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। आई थिंक सो ट्यूटर लिस्ट निकालना आपको आ गया होगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी ट्यूटर लिस्ट चेक करनी है। ठीक है। अब बैक चलते हैं, यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक पे आ जाएं। ठीक है। इसमें आए, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे। अब कौन कौन से, अगर तो आप लोगों ने बुक डाउनलोड करनी है तो ये देखें ई बुक्स लिखा हुआ है। ठीक है। इस पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये देखें मैट्रिक है, एफए है, बीए है। ठीक है। ये देखें ना, इसमें इसके अंदर आ जाएगा मैट्रिक, एफए की इसमें आ जाएंगी। ठीक है। और बीए की इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, बुक्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना बुक्स आ जाएंगी जो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। अब ये डाउनलोड करने के बाद आप चलते हैं जी असाइनमेंट शेड्यूल। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल मिल जाएंगे। ये देखिए मैट्रिक प्रोग्राम का असाइनमेंट शेड्यूल होगा, यहाँ पे एफए प्रोग्राम का है, यहाँ पे बीए प्रोग्राम का। ठीक है। तमाम प्रोग्राम के यहाँ पे शेड्यूल हैं कि कब तक कौन सी असाइनमेंट आप लोग जमा करवा सकते हैं। ठीक है। बाकी यह है कि अगर आप लोग कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई हेल्पफुल गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, या वैसे नोट कर लें 0304716945। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप पे आप लोग रब्ता करें, आप लोगों को प्रॉपर मज़ीद गाइड कर दूँगा। और इसी के साथ अगर आप लोग कोई असाइनमेंट्स लिखी लिखाई लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो जी हाँ, तो इसी के साथ आप लोगों को असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, कि आप लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ इस लिंक में आप लोगों को मैट्रिक, एफए के मिलेंगे और इस लिंक में आप लोगों को बीए के भी मिल जाएंगे। ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, देखें स्प्रिंग 2026 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखें थर्सडे अप्रैल 23 2026 की असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये वाला लिंक, यहाँ से बुक्स डाउनलोड करें और अपने असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दें। फिर ट्यूटर लिस्ट चेक करें। ट्यूटर लिस्ट चेक करने के बाद बाय पोस्ट आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स भेज देनी है। जैसे ही आप लोग अपनी असाइनमेंट्स भेज देते हैं तो उसके बाद आप लोगों की आ जाती है प्रिपरेशन करने के बाद आप लोगों ने साथ ही जैसे ही पेपर शुरू होते हैं तो उसके साथ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन, इनके सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भी करवा देना है और आप लोगों का एक सेमेस्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं जल्द आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त इजाज़। अल्लाह हाफिज़।